नमस्कार। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत जीआईटीएम स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आज हमने अपने सेंटर पे घेलार वासुदेवा सेंटर पे त्रिभुवन ITI वेस्ट ऑफ भलवा चौक पे आज हमने जो शहीद हुए हैं, जो 28 लोग की मृत्यु हुई है जम्मू कश्मीर के पहलगांव में, तो मैं अपने नम्र आँखों से उनको भावपूर्ण नमन करता हूं। और आज हमने कैंडल मार्च के द्वारा उनको श्रद्धांजलि दी है और साथ साथ में जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं उनको सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया है। तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे यहाँ आए, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। बच्चा को मनोरंजन करवा रहा है, इससे क्या सीख मिलता है? बच्चे का मनोरंजन करवा इसीलिए रहे ताकि वो मेंटलिटी ठीक रहे और एक्टिव रहे वो, ताकि पढ़ाई में उनका रुझान बढ़ता रहे और अच्छे से आगे बढ़ते रहे वो। तो बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा रहा? बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। बच्चे हमारे यहाँ से जो ट्रेनिंग लेते हैं, पास करते हैं, पास करने एग्ज़ाम होता है, पास करते हैं, फिर उनको सर्टिफिकेट देते हैं हम लोग और जॉब पे भी भेजते हैं। हमारा सबसे बड़ा ये चीज़ है, जॉब पे भी बच्चों को भेजा जाता है। तभी हाल फिलहाल में ही हमने बच्चों को भेजा है, बेंगलोर गए हैं 16 बच्चे FTCP से, फील्ड टेक्नीशियन कंप्यूटिंग पेरिफेरल से। हमारे यहाँ टोटल 4 जॉब रोल्स चलते हैं, सिलाई मशीन्स के हैं, ब्यूटी पार्लर्स के हैं, स्वास्थ्य विभाग के हैं और कंप्यूटर पेरिफेरल्स है, फील्ड टेक्नीशियन कंप्यूटिंग पेरिफेरल्स का करवाया जाता है। तो ये सब ट्रेनिंग जो है जीआईटीएम स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड करवा रही है, उनके द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। मुख्य अतिथि कौन कौन सा विषय है? आज मुख्य अतिथि हमारे जिला परिषद जी आए हुए थे और जिनका नाम पिंटू जी था और जी डॉक्टर विनीत कुमार जी थे और मनीष जी थे हमारे। तो इन सभी जी जिला वार्ड परिषद मधेपुरा के ये सब लोग आए थे आज हमारे चीफ अतिथि के रूप में, तो जिन्होंने आकर के बहुत अच्छी बातें कही बच्चों के बीच। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा जो उनका हमारे यहाँ आगमन हुआ, जिससे कि हम भी बहुत प्रसन्न हुए। उनका आना हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य रहा। अच्छा सर, वैसे पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे यहाँ से दूर? जो पेरेंट्स से यही कहना चाहेंगे कि बच्चों को भेजें, नामांकन उनका करवाएं। नामांकन फ्री है, जो कि अगर हम मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत यहाँ एडमिशन करवाते हैं तो महिलाओं को सशक्त बनाना है। आप बच्चियों को भेजिए और यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं, रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, सारी सिक्योरिटी व्यवस्था है। मैं गार्जियन से आग्रह करूँगा कि वो बच्चियों को भेजें और आगे बढ़ने का मौका दें। जब तक लड़कियां आगे नहीं बढ़ेंगी तब तक विकास नहीं होगा, क्योंकि लड़कियों से ही हमारा भविष्य है, हमारा देश है। सर, यहाँ पे किस क्लास को उत्तीर्ण करने के बाद एडमिशन लेते हैं? मैट्रिक या इंटर? अगर सिलाई मशीन है तो हम 5वीं 8वीं और 10वीं अगर पास है बच्चियाँ तो हम उसमें लेते हैं। और स्वास्थ्य विभाग की जो लड़कियां हैं वो 12th पास 12वीं पास हो जाए तो हम उसमें ले लेते हैं। कंप्यूटर में भी जो है वो लड़कियां FTCP जो है उसमें भी हम 12th चाहिए। जो फील्ड टेक्नीशियन कंप्यूटिंग पेरिफेरल में लड़कियां उनको 12th पास चाहिए। और ब्यूटी पार्लर के लिए 10वीं चाहिए। ब्यूटी पार्लर में जो नामांकन करवाना चाहती है वो 10वीं पास चलेगा। मेरा नाम आनंद कुमार हुआ, मैं यहाँ का केंद्र प्रबंधक हूँ। और हमारे अभिन्न मित्र आनंद जी के मार्गदर्शक में और बिहार और भारत सरकार के द्वारा जो एक पहल और प्रयास किया गया है महिला को सशक्त बनाने के लिए, बालिका को सशक्त बनाने के लिए, ये बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है, प्रयास है, पहल है। और इसके लिए विशेष रूप से मैं आनंद जी को बहुत ढेर सारे शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और साथ साथ इनकी टीम में जो भी हमारे इनके सहयोगी हैं, शिक्षक के रूप में, मित्र के रूप में, शिक्षिका के रूप में, जो इनकी टीम पूरी कदम से कदम इन्हें साथ दिए हैं, उनको भी बहुत ढेर सारे शुभकामनाएं और बधाई।
आज सबसे पहले आप लोगों और हम लोगों ने देखा कि आज हमारे देश में जो कल का दिन था पूरे शोक में डूबा हुआ था, और अभी भी हम लोग शोक में डूबे हुए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो आतंकी हमले में हमारे देश के नागरिक शहीद हुए हैं, उन पर हमला कर उनको मौत का घाट उतारा गया है। मैं इनकी घोर निंदा करता हूं और उनकी आत्मा को शांति के लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अभी आप लोगों के द्वारा अभी कैंडल मार्च रखकर उनकी आत्मा को शांति का ईश्वर से प्रार्थना और प्रे किए हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत सरकार से आगाह करते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि आप जो भी हमलावर हैं, आतंकी हैं, चाहे वो किसी भी कौम से हो, उन्हें कठोर से कठोर सजा देने का काम करेंगे। इसके लिए पूरे भारत देश आपका साथ रहेगा। साथियों, अब मैं आप लोगों के बीच आता हूं। नारी सशक्तिकरण आपने कभी नहीं सुना होगा कि पुरुष सशक्तिकरण। आप ये सोचा है कि नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम ये भारत सरकार और बिहार सरकार क्यों रखे हैं? कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा है। आपने देखा है कि हम लोगों का कैंप लगाते हैं तो फ्री में खाना, भोजन, वस्त्र, रहना, पढ़ाई लिखाई, ट्रेनिंग, ये आप लोगों के लिए क्यों है? क्योंकि एक पुरुष सशक्त होने से सिर्फ पुरुष सशक्त होता है, लेकिन जब कोई महिला, कोई बालिका सशक्त होती है तो उसका पूरा परिवार, पूरा खानदान, पूरा समाज सशक्त होता है। इसीलिए आपके अंदर इतनी जिम्मेदारी है और आपके द्वारा आपको भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा इस तरह के कार्यक्रम में आपको हुनर और आपको स्किल डेवलप करने का भारत सरकार बिहार सरकार का कार्यक्रम होता है। अगर आप शिक्षित होंगे तो आपका माँ बाप का नाम रोशन होगा, एक घर तो आपका नाम वहां रोशन हुआ तो कहेगा कि फलाना का बेटी इतना सशक्त और इतनी अच्छी हो गई, तो अपने पैर पर खड़ी हो गई। दूसरा, आपके ससुराल वाले का नाम रोशन होगा, आपके भाई का कलेजा ऊंचा होगा, आपके पति का कलेजा ऊंचा होगा, आपके बच्चे का कलेजा होगा। आपको डेवलप करेंगे तो आपका पूरा परिवार और समाज पूरा डेवलप करेगा। इसीलिए नारी को सशक्त होना बहुत जरूरी है। नारी एक पुरुष के लिए सम्मान नहीं है, नारी एक पुरुष के लिए उसका स्वाभिमान भी है, उसका ईमान भी है, उसका चैन भी है, उसका सुख भी है, उसका खाया भी है, उसका नया भी है, उसका खाया है, उसका सब कुछ है। आप समझिए आपकी कितनी जिम्मेदारी है। इसीलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे, खास करके आनंद जी को बहुत ढेर सारे शुभकामनाएं देते हैं कि मैं उन्हें कभी कभी परेशान नहीं करता हूं। मेल के माध्यम से आप लोगों के एडमिशन किसी का नहीं होता है या कोई परेशानी होती है, मैं बराबर आनंद जी से लड़ते रहता हूँ। हम भाई, और ये प्रेम का लड़ाई है, तो हमेशा मेरे बात को रखते हैं। इसके लिए आपको दिल की अनंत गहराई से आपको बहुत मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं पुनः आप लोगों के बीच ये बात रखने का मैं काम कर रहा हूं कि आप करिए, लिखिए, आपके अंदर जो जिम्मेदारी है आप उसको समझिए। आपने जो 3 महीने का कोर्स है ना, 6 महीने का स्वास्थ्य विभाग का है, जो भी आपका कोर्स है 3 महीने 6 महीने आपने जो कठोर तपस्या किया है, आप यहाँ से सिर्फ सर्टिफिकेट लेकर जाके आप गवर्नमेंट ट्रंक में जाके बंद मत कर दीजिएगा। आपने जो सीखा है, आप कंपनी में काम कीजिए। आज देखिए देश का जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है, परीक्षा होता है यूपीएससी, उसमें आज शक्ति दुबे जो एक महिला है टॉप कर गई है। आज देखिए किसी भी क्षेत्र में हम भी कई बेटियों को, कुछ बेटी मेरी भांजी है उनको भी अपने पास रख के पढ़ाते हैं, फिर भगवान हमें भी बेटियां दी है उसको भी हम पढ़ाते हैं। अभी आप जाने होंगे मैं एक महिला का प्रतिनिधित्व करता हूं, पता है ना आप लोगों को। मैं जिला पार्षद, हमारी मैडम है श्रीमती नूतन आर्यन जी, मैं उनका हस्बैंड हूं, मैं उनका पति हूं, मैं उनका दोस्त भी हूं, हम सफल हूं, हम सया हूं, मैं उनका प्रतिनिधित्व किया हूं। और आज उनके तरफ से ही मैं आया, आना उन्हीं को था, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य की कुछ खराबी चल रही है, अभी वो बाहर है, बच्चों को संभाल रही है, खुद भी संभाल रही है। मैं उनके तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं
कि आप जाइए समाज में अच्छा काम कीजिए, आप कहीं न कहीं किसी न किसी कंपनी में अच्छा काम कीजिए, जो सिलाई मशीन सीखे हैं घर पे आप सेंटर खोलिए, जो आप नर्स का ट्रेनिंग लिए हैं गांव में आप जाके मेडिकल खोलिए। आप देखते होंगे गांव में जो हमारे प्राइमरी स्टेज के डॉक्टर होते हैं, उनके पास हमारी महिलाएं जो बहुत सारे गुप्त रोग होते हैं या मासिक धर्म होते हैं, जो भी हमारी माँ बहने को होते हैं, उसके लिए वो हिचक के बात करना, खुल के नहीं बात कर पाते हैं क्या? आप जो ट्रेनिंग किए हैं, आप देखिए भारत के पास जनसंख्या एक बहुत बड़ा हिसाब बनते जा रहा है। पता आप लोग, भारत पूरे वर्ल्ड में जनसंख्या के मामले में प्रथम देश बन चुका है। ये एक श्राप बन गया है। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। इसका क्या मुख्य कारण है? आप जब महिला पढ़े हैं लिखे हैं, आप गांव में घर में जाके समझाइए, हम दो और हमारे दो, समझ रहे इस नारा को? अगर आप पति पत्नी है तो बच्चे भी कितना होने चाहिए? दो बच्चे तो ही अच्छे। ये चीज को समझाइए जाके। जो मेडिकल का रास्ता है, हम लोग कैसे शारीरिक संबंध या पारिवारिक सुख का जो ये है, ये बात जाके महिलाओं को समझाइए, पुरुषों को समझाइए। महिला हिचकती है इस बातों से। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट बन जाएगा। आपने जो नर्स का ट्रेनिंग किया, आप गाँव में जाके मेडिकल खोलिए, वहां समझाइए हम लोग जनसंख्या को कैसे कंट्रोल करेंगे। हमारी माताएं बहनें हैं, मैं थोड़ा पर्दे में बात कर रहा हूँ, आप इस बात की मेरी भावनाओं को शायद समझ गए होंगे। इसीलिए इस बात को आपको समझाना जरूरी है। और मैं आप लोगों से और भी उम्मीद रखता हूं कि आप मुझे यहाँ ट्रेनिंग की ध्यान दीजिए। इधर मेरी बात को सुनिए आप लोग, ये इनको बताइए बात क्यों कर रहे हैं आप। आपके अंदर, मैं बार बार कर रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी है। मेरे अंदर जिम्मेदारी है घर बनाना, लेकिन समाज को संभालना ये आपकी काम है, आपकी जिम्मेदारी है। इस चीज को जाके आप समझाइए। और मैं महिलाओं से खास करके जो बालिका उनसे आग्रह करते हैं कि आज जो हमारे समाज में कुरीतियां चल रही है, उस कुरीतियां के विरुद्ध आप लोग आवाज उठाइए। समय आता है, सबकी शादियां होती है। आप घर में गाँव में जाके बच्चियों को खास करके समझाइए। लड़के तो गए काम से, तो टिप्पा की कोड़ी छाप बन के बर्बाद हो गया। हम लोग दिन भर परेशान है, उसको भी समझाते हैं। लेकिन आपके अंदर जो जज्बा है, आप अपने भाई को समझाइए। अगर वो मेरा भाई है तो आपका भी तो भाई है, आप उसको समझाइए। आप बच्चे बच्चियों को समझाइए। 18 वर्ष से बाल विवाह भी हमारे समाज में, आपके देश में श्राप है ना। आज हमारे दलित महादलित भाई या पिछड़ा भाई जो बेटी की शादी 16 वर्ष, 15 वर्ष, 14 वर्ष, 12 वर्ष में कर लेते हैं, उसको जाके समझाइए। आप लोग लड़िए कि 18 वर्ष से कम में बच्ची की शादी नहीं करनी है। और बच्ची को भी समझाइए। आज जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देखते हैं, डेली परेशान रहते हैं देखकर, इसकी बेटी उसका बेटा भाग के शादी कर लिया, और अपने माँ बाप का अंदर आत्मा को झकझोर देता है ये सब कहानी। ये सब समझाइए। समय आएगा, सबकी शादियां होती है, वो समय का इंतजार कीजिए। फिलहाल पढ़ाई कीजिए, अपने करियर के बारे में सोचिए और अपने माँ बाप का लाभ को बचाइए। जो मौत होता है देख रहे हैं ना, ये आप ही लोग हैं। अगर कल के डेट में हमारी बेटी कुछ कर ले, हमारी माँ कुछ कर ले, हमारी बहनें कुछ कर ले, सोचते उस मर्द पे क्या गुजरता है। कभी सोचे आप लोग, दिन में अगर हम 10 पंचायती करते हैं, अभी यहाँ अभी आए थे तो देखे थे आनंद जी, वही पीछे से 4-5 लोग आए थे पंचायती करने के लिए। 5 पंचायती यही करते हैं, पारिवारिक कलह। ये क्या चल रहा है भाई? आपकी कितनी जिम्मेदारी? आपका पति जो भी शादीशुदा महिला है यहाँ पे, बताइए कि आपके पति कितने तकलीफ से आपको पैसा देते होंगे इसमें पढ़ने के लिए। ठीक है, पढ़ाई लिखाई फ्री है सब कुछ, फिर भी आप यहाँ आए तो घर का काम कौन संभाल रहे होंगे? ये जिम्मेदारी को आप समझते हैं? आपके माँ बाप आपको पढ़ने के लिए देते हैं और कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, बताइए उनके दिल पे कितना ठेस लगता होगा। अरे बेटा कर लेता है, हालांकि उनको भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आप बताइए किसी के बेटा भाग जाए, किसी की बेटी भाग जाए, समाज वाला सबसे ज्यादा किसको कलंक देता है, किसको धिक्कार देता है? ये बात समझ रहे हैं ना आप, हम क्या बोल रहे हैं? ये आप लोगों को समझे तो ये जिम्मेदारी हम जाके दे रहे हैं श्रीमती नूतन आर्यन जी की तरफ से। क्या ये बहुत परेशान है, इससे बहुत दुखी है। ये घर गांव में जाके समझाइए, इस तरह की घटना नहीं हो। सामाजिक परिवर्तन करवाइए, सामाजिक चेतना की जरूरत है। हम आप लोगों का बहुत समय ले लिए, लेकिन हम कुछ बात, दिल की बात, मन की बात रखना चाहते थे आप लोगों के पास। इस जो संस्थान है JITM स्किल
प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले हम आप लोगों की बात ये रखे हैं। और हम देखते हैं कि आप लोग कितने लोग जॉब कर अपने पैर पे खड़ा है। आर्थिक परेशानी से झेलिए, ये रोटी बेलने के लिए ट्रेनिंग नहीं हुआ है क्या सर? गलत कह रहे हैं क्या? आप नहीं भी ट्रेनिंग देखिए, रोटी बेलना ही पड़ता, रोटी भी बेलिए, ये आपका धर्म और कर्तव्य है। लेकिन उसके साथ साथ जो जिम्मेदारी है, आज बिहार क्यों पिछड़ापन है, इसके बारे में कभी सोचे हैं? आप पंजाब चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, पुरुष से ज्यादा काम महिलाएं करती है ना। लेकिन यहाँ की जो हम कमेंट नहीं कर रहे हैं, वो हमारी इज्जत है, शान है, मान है। लेकिन मेरा कहना है कि आप घर में बराबर का जब हिस्सेदारी है, आप किसी की अर्धांगिनी है, आधा धन का मालिक है, आधा धन का मालिक है, तो आर्थिक रूप से भी आप उनको मदद कीजिए। मान लीजिए आपके घर वाले, आपके हस्बैंड या जो भी है 10-20 हजार रुपया कमाते हैं और आप भी 5-10 हजार रुपया कमा लीजिएगा, तो आपका इनकम कितना हो गया? 20 से 25 हजार रुपया आपके घर में और खुशी की माहौल बन जाएगी। आप कल के डेट में अच्छा स्कूल बच्चे को पढ़ा पाइएगा। आप सिर्फ एक के भरोसे नहीं रह सकते हैं। और बाहर में जाके देखिए, पंजाब हरियाणा में लड़कियां कितनी मेहनत करके पैसा कमाती है। आपका जो धर्म और कर्तव्य है उसको भी कीजिए, उसके साथ साथ जो आपकी ट्रेनिंग ली है, नल का, सिलाई मशीन का और क्या था, स्वास्थ्य विभाग का था, फिर अभी ब्यूटी पार्लर वगैरह था, कंप्यूटर का था, ये सब जो आपने सीखा है, आप इसका उपयोग होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, दिल की गहराई से आप लोगों को बहुत बहुत आभार। और खास करके आनंद जी को सुना और उनके पूरी टीम को दिल की अनंत गहराई से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप हमारे इलाका है मधेपुरा की धरती पर भेलार सखुआ भेलवा पंचायत की इस बॉर्डर सीमा के इस प्रांगण में आपने जो आकर हम लोगों के इलाके, शुद्ध इलाके, हमारे गांव देहात के महिलाओं, बालिका और नारी को जो आपने शिक्षा दिया है, आपने ट्रेन किया है, इसके लिए ये धरती आपका हमेशा नमन करेगी। आपका इस धरती पर बहुत बहुत शुक्रिया।